आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना से जुड़े लोगों ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार को हमला किया। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा में ही एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस स्थिति में अब आगरा पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि अब बुलडोजर भी छिन गया क्या? अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है और कोई और चला रहा है। अब क्या विदाई की बेला के पथ के साथ पहचान भी छीन लेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुबेरपुर से लेकर हरि पर्वत स्थित सांसद के आवास तक 20 किलोमीटर में प्रदर्शन करने वालों को रोकने में पुलिस नाकामयाब रही। उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना से जुड़े लोगों ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार को हमला किया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब योगी आदित्यनाथ आगरा में ही एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और पुलिस चाक चौबंद थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा शहर में ही मौजूद थे और वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सादाब रिजवी, सीधा मामला है कि अगर आगरा के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद थे और आगरा में इस तरीके की घटना हो रही है तो फिर सवालों के घेरे से घिरने से क्या फायदा? सवालों के घेरे में कोई बात नहीं। मामला बिल्कुल साफ है और सीधे तौर पर यह मामला सरकारी संरक्षण प्राप्त गुंडों की गुंडाई करने से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के गुंडे जब इस तरीके की हरकत करते हैं और ये शर्मनाक हरकत करते हैं कि एक राज्यसभा सदस्य के घर पर तोड़फोड़ हो रही है, उसके ऊपर हमला हो रहा है, जान से मारने की कोशिश हो रही है और खुलेआम नंगा नाच हो रहा है, शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो भी कब? मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। जिस शहर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं उसी शहर में ये सारे उल्टे सीधे कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। तो मतलब साफ है। फिर ये जितने दल चल रहे हैं, जितनी सेनाएं बन रही हैं, जितने ये संगठन बन रहे हैं, ये सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर ही हमला हो जाता है। बिल्कुल। जो सरकार के खिलाफ कोई काम करेगा, आवाज उठाएगा, उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो दो तरीके से सरकार काम कर रही है। सादाब रिजवी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम इत्तफाकन आगरा शहर के अंदर ही था। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी और ऐसी व्यवस्था के अंदर एक लंबा मार्च निकला है करनी सेना का और शासन प्रशासन को पहले से ही पता था और इतनी सारी बातें पता होने के बावजूद वो लोग बुलडोजर लेकर, हाथ में डंडे तलवार लेकर निकल रहे थे। पुलिस प्रशासन को पता था, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की इतनी घनघोर लापरवाही इशारा करती है कि कहीं ना कहीं सत्ता की तरफ से इन्हें कोई ना कोई इशारा था। क्या लापरवाही नहीं, बेबाक जी, ढील है जी। जब बुलडोजर घर से निकल रहे थे और पूरी सड़कों पर दौड़ रहे थे, जब हाथों में हथियार थे, लाठी डंडे थे, तो वो लोग कोई ऐसा नहीं था कि मिस्टर इंडिया की ड्रेस पहनकर वो जा रहे हो। वो सारे लोग जब जा रहे थे तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? जिस प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हो कि यहाँ का जो पुलिस इंतजाम है, पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो बहुत ज्यादा सतर्क है, तो फिर ये सतर्क वाली पुलिस कहाँ थी? और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो LIU है, क्योंकि जहां भी कहीं मुख्यमंत्री जाते हैं या फिर किसी भी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। वैसे तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय रहना पड़ता ही है, लेकिन कहीं अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो तो वहां पर तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सुरक्षा एजेंसीज, जांच एजेंसीज, सारी एजेंसियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। लेकिन सक्रिय तो वो थी, लापरवाही नहीं कहा जा सकता इसको। लापरवाही कहना तो इसलिए इसको बेमानी होगा क्योंकि बुलडोजर जब निकल रहे थे, लाठी डंडे से लैस जब वहां पर गुंडे जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन की नजरों में ना हो। जब कहीं कोई प्रदर्शन होने वाला होता है, जब कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पुतला फूकने वाला होता है, तो जितनी मुस्तैदी के साथ उनके पुतले को बचाने की कोशिश वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट करती है, वहां का पुलिस प्रशासन करता है, तो तब नहीं देखते आप कितनी मुस्तैदी होती है।
और उस पुतले के लिए जो मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूका जाता है, फिर प्रधानमंत्री का जो प्रतीक है वो पुतला फूका जाता है, उसकी जानकारी वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को चुपचाप पहले ही पता लग जाती है। जबकि कोई जो फूकने वाले पुतला है या प्रदर्शन करने वाले हैं वो खामोशी से जाकर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अचानक से पुतला फूकना चाहते हैं, लेकिन पुतला दहन से पहले वहां पुलिस पहुंच जाती है, फायर ब्रिगेड दमकल कर्मी वहां पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि वहां की जो सुरक्षा कर्मी, जांच एजेंसी, वो सारी पहुंच जाती है। तो इस बात का ये सबूत है कि ये लापरवाही नहीं, ढील है। लापरवाही नहीं, ढील है। आगरा शहर के अंदर मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के बावजूद अगर ऐसी घटना को अंजाम दे रही है करणी सेना, तो कहीं ना कहीं साठ-गांठ का माहौल नजर आता है। अब आपसे एक दरख्वास्त है कि आपको ये सारा मामला कैसे नजर आता है, कमेंट के माध्यम से अवश्य अपनी जानकारी रखें, हमें बताने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम भी समझेंगे। और आने वाली वीडियो में आप जो अपनी राय रखेंगे उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।